हेलो आदाब दोस्तों। मैं एमआर बाबू। वेलकम है, खैर मकदम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम संघर्ष की ओर बढ़ते हुए क्लास 12th के 5वां चैप्टर हिजरत को पढ़ चुके हैं। यानी 5वां चैप्टर के राइटर को पढ़ चुके हैं, जिसमें राइटर का नाम है अहमद जमाल पाशा। अब उस चैप्टर के सवाल जवाब पे बात करेंगे। उस चैप्टर के सवाल जवाब में क्या क्या सवाल है, क्या क्या जवाब है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए बिना बर्बाद के टाइम को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये हिजरत से, कहाँ से? चैप्टर का नाम क्या है? हिजरत। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5 है। चैप्टर कौन सा है? 5 है। चैप्टर 5 है हिजरत, जिसके मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा। ठीक है, उसके बारे में आप बात अब करते हैं, चैप्टर के बारे में बात। तो चैप्टर में है, पहला सवाल है, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? यानी हिजरत का ताल्लुक जो है वो किससे है? नज़म से, गज़ल से, इंसाइया से, मजमून से। तो हिजरत का ताल्लुक किससे है? इंसाइया से। क्या हिजरत एक इंसाइया है? हिजरत का ताल्लुक क्या है? किससे? इंसाइया से। हिजरत का ताल्लुक इंसाइया से। करक बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हिजरत होता है, हिजरत कहते किसको है? एक जगह से दूसरे जगह को जाना हिजरत कहलाता है। चाहे वो कोई भी चीज में हिजरत करे। आप घर से निकल के बाहर जा रहे हैं, वो भी हिजरत है। घर से निकल के कोचिंग जा रहे हैं, वो भी हिजरत है। घर से निकल के मेहमानी खाने जा रहे हैं, वो भी हिजरत है। यानी हर एक तरफ हिजरत है। हर एक तरफ ही हिजरत है। बशर्ते कि आप जिस फील्ड में हिजरत करेंगे, उस फील्ड में आप मजबूत होंगे। गलत फील्ड में हिजरत करेंगे, गलत फील्ड में आप मजबूत होंगे। और अच्छे फील्ड में हिजरत करेंगे, अच्छे फील्ड में मजबूत होंगे। मिसाल के तौर पर, और जो आप हिजरत करके तालीम करते हैं, यानी आप तालीम करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, यानी कोचिंग जाते हैं। यहाँ से कोचिंग आप जाते हैं, तो आपका यहाँ वहां जाना क्या कहलाएगा? हिजरत कहलाएगा। और हिजरत किसके लिए हो रहा था? तालीम के लिए। और तालीम के फील्ड में इंशाल्लाह मजबूत होंगे। मजबूत नहीं होंगे तो मेरा हिजरत करना बेकार है, यहाँ से कोचिंग जाना बेकार है। और कोचिंग हम जा रहे हैं, हमारे तालीम में मजबूती हो रही है, हमारा हिजरत कामयाब है। इसलिए हिजरत क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना ही हिजरत कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हिजरत कहलाता है। इसका दूसरा सवाल है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हिजरत में जो है बंजारा का जिक्र आया था। खाना बदोश जिसको कहते हैं। जब लात पड़ेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात पड़ेगा बंजारा। यानी कह रहा है कि जब इसमें खाना बदोश का जिक्र आया, खाना बदोश दर बदर भटकता है, उसका कोई अपना समाज नहीं होता है, उसका कोई अपना आबाई कब्रिस्तान नहीं होता है। वो आम लोगों की तरह जिंदगी बसर नहीं कर पाते, समझिए। जैसे कि हम लोग तक की तरह नहीं रह पाते। वो आज यहाँ है, कल वहां है। किसी भी बस्ती को वीरान करके किसी दूसरे बस्ती में जाके बसते हैं, फिर वहां को वीरान करके दूसरी जगह जाके बसते हैं। ये हिजरत है। हिजरत करता कौन? खाना बदोश। खाना बदोश सदा तो जिंदगी का कुम्हार नजर आता है। जिस तरह एक कुम्हार यानी मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, और जो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है उसको बनाता है, तो मिट्टी का बर्तन टूट जाने के बाद उसको फिर गीला करता है, उसके तो फिर दोबारा बनाया जाता है। उसी तरह एक हिजरत करने वाला यानी खाना बदोश है, वो एक जगह से दूसरे जगह जो हिजरत करता है, वो अपना झोपड़ी बनाता है। वो अपना जैसे कि त्रिपाल के टाइप का घर बनाता है, तंबू इसको बोलते हैं। वो क्या करेगा? यहाँ घर बनाएगा, फिर कुछ दिन बाद क्या करेगा? फिर यहाँ से उसको तोड़ के वहां लेके जाए। जिस तरह कुम्हार बर्तन को तोड़ के टूटा हुआ बर्तन को दोबारा बनाता है, उसी तरह सेम टू सेम क्या करता है? हिजरत करने वाला यानी खाना बदोश जो है, अपने घर को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर बनाता है। ये हिजरत का रूल, यानी हिजरत जो इसका चलता है वो उसी तरह चलता है जैसे खाना बदोश इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये खाना बदोश जिसको हम कहते हैं बंजारा कहते हैं, तो बंजारा को और किस नाम से जाता है? बंजारा को और खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या तीसरा में क्या? हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है? हर मुल्क के मासद ना, वो वो कहता ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। बट इसी लाइन को बंजारे के लिए बोला जाए तो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। वही होता है, बंजारे को रहने के लिए कोई अपना घर नहीं होता, और सारा जहां उसका होता है, वो सारा जहां में घूमता रहता है। वही कह रहा है, हर मुल्क के मासद से क्या मुराद है? हर मुल्क के मासद से मुराद, हर मुल्क हमारा मुल्क, हर मुल्क हमारा मुल्क है। तो कह रहा है, बाद शुमाल के माने क्या होता है? और बर्फानी अशार के बाद शुमाल के माने होता है, बाद के
मतलब हवा, और शुमाल का मतलब उत्तर। बाद शुमाल मतलब उत्तर की हवा, और बर्फनी हिसार की मतलब बर्फ का घेराव। बर्फ का घेराव ये है। बाद शुमाल के माने उत्तर की हवा, उत्तर की हवा, और बर्फानी हिसार के माने बर्फ का घेराव, बर्फ का घेराव। ठीक है। तो अगर है कि साइबेरिया की क्या है, सरमाई तातीलियां छुटाने के लिए गुजारने के लिए साइबेरिया में कि गर्मियों के दिन में वो छुट्टी गुजारने के लिए जो है वो साइबेरिया यहाँ की मुर्गाबियां कौन मोहे सफर रहती है। तो गर्मियों के छुट्टी गुजारने के लिए, यानी सरमाई तातीलियात मतलब छुट्टियां वगैरह, सरमाई तातीलियात गुजारने के लिए साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां मोहे सफर रहती है। वो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, फिर मौसम को चेंजिंग होने के बाद वो फिर वापस आ जाता है। वही कह रहा है कि साइबेरिया सरमाई तातीलियात गुजारने के लिए साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां मोहे सफर रहती है। कौन मोहवे सफर कौन रहती है? साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां, याद रखिएगा। अगला जवाब है खाना बदोश के मुकाबले में। कह रहा कि खाना बदोश के मुकाबले में कौन मुहज्जब कौन माजूर नजर आता है। कह रहा कि खाना बदोश के मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर नजर आता है। कौन करता है? खाना बदोश के मुकाबले में हम जैसे इंसान, मुहज्जब इंसान माजूर नजर आते हैं। तो कह रहा कि इंसा या हिजरत में कितने मुल्क का जिक्र आया, और कौन उसका मुल्क का नाम क्या है? इंसा या हिजरत में 3 मुल्क का जिक्र आया, अमेरिका, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और अरब की बात। क्या? अरब, अमेरिका, यूरोप और अरब, यानी 3 मुल्क का जिक्र आया किसमें? इंसा या हिजरत में। फिर आगे कह रहा कि जवाब नंबर 8 में कह रहा है मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया। किसको कह रहा? किसको गुलामी की अलामत कहा गया? मगरिब को। ऐसा क्यों? आखिर मगरिब को गुलामी की अलामत क्यों? यानी पश्चिमी लोगों को गुलामी की अलामत क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जब पश्चिम में की तरफ क्या करते हैं, पश्चिम इलाका है एक तरह से अंग्रेजों का इलाका है, अंग्रेज उधर रहते थे। तो क्या होता है, वहां पे हम गुलामी करने जाते हैं, वहां पे मजदूरी करने जाते हैं। वो अपने अंदर में बंदिश बना के रहता है। जब मजदूरी करते हैं तो उसके अंडर में रहते हैं। क्या करते हैं? उसके अंडर में रहते हैं, और उसके अंडर में रहते हैं तो एक तरह से हम गुलाम बन के रहते हैं, और वह जितना काम करते हैं उसके बाद में हमको रुपया देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रुपया काम के वजह के बराबर भी रुपया नहीं मिलता है। वो इसलिए कह रहा है कि मगरिब को गुलामी की अलामत क्यों कहा गया? मगरिब की तरफ हम हिजरत करके मजदूरी कमाने जाते हैं, वहां हम गुलाम बन के रहते हैं, वहां गुलाम बन के रहते हैं, इसलिए मगरिब को गुलामी की अलामत करार दिया गया है। अगला सवाल है कि सवाल क्या था कि जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ था? हिजरत के लिए। क्या कर रहा है? जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफर हुआ था, यानी जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि जाओ अपनी बनी बनाई दुनिया पर फैल जाओ, आबाद हो जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, और पहले हिजरत जो भी किए थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने थे। ठीक है। तो इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? इंसान की आखिरी हिजरत आखिर कहाँ जाना है? कल, आज हमारी तो कल आपकी बारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, कल हमारी तो आज आपकी बारी है। इन्हें कह रहा है कि आखिरी हिजरत क्या है? आखिरी हिजरत कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना। यानी आखिरी हिजरत क्या है? मौत है। अब इसका मुख्तसर गुफ्तगू में पहला सवाल है, मुख्तसर गुफ्तगू में पहला सवाल था क्या? खानाबदोश के जो है किस तरह सफर करता है? ये क्वेश्चन कह रहा था कि खानाबदोश के काफिले किस तरह सफर करता है? बस सीधा सा आंसर, खानाबदोश के काफिले किस तरह सफर करता है? खानाबदोश के काफिले में सबसे आगे खानाबदोश का जो सरदार होता है वो सीना ताने चल रहा होता है, उसके पीछे औरतें, लड़कियां, उसके बाद बच्चे, पीछे सबके हाथ में कुछ ना कुछ रहता है। सबके हाथ, किसी के हाथ में गाय बकरी की रस्सी की डोरा, तो किसी के हाथ में गाय की रस्सी लगा होता है, और पीछे पीछे सर झुकाए कुत्ता ऐसे चल रहे होते हैं। लगता है कि उन्हें इन जगहों से जहाँ से वो रुखसत होता है, जहाँ से वो निकल रहा है, इनसे उनको इंसियत हो गई है, यानी इनसे उनको मोहब्बत हो गई है, ऐसा उसको एहसास होता है। जैसे कि कुत्ता गला झुकाए, सर को झुकाए चलते हैं, मायूसी के साथ चलते हैं। ठीक है? बस वही कह देंगे कि इंसाया कि खाना बदोश के काफिले में आगे बंजारों का सरदार होता है। बोले ना, सबसे आगे बंजारों का सरदार होता है, शान से सीना ताने चल रहा होता है, और लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारों की सफ़ें होती है, यानी बंजारों की कतारें होती है, वो कतार बंद करके चलते हैं। ठीक है। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर होता है, हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर होता है। किसी के हाथ में बकरी की रस्सी के डोरा, तो किसी के हाथ में गाय की रस्सी होती है। ठीक है। और पीछे पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे होते हैं, वो ऐसे चलते हैं सर झुकाए, लगता है उसे इस जगह से मोहब्बत हो गई है, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। ऐसा हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। कैसे? बताइए कि हिजरत मजबूती की अलामत कैसे है, ये बताने कह रहा है। हिजरत मजबूती की अलामत
वो इस तौर से अगर हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी जगह के लिए हिजरत करते हैं, उस फील्ड में क्या होते हैं, हम मजबूत होते हैं, उस फील्ड में क्या करते हैं, हम मजबूत होते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज हम रोजी रोटी के लिए बाहर कमाने के लिए जाते हैं, वहां पे क्या होती है, हम रुपया पैसा कमाते हैं, वो रुपया पैसा कमाते हैं और अपना जिंदगी को बसर करते हैं, गोया कि वहां पे इज्जत करना भी मेरा कामयाब होगा, क्योंकि वहां पे भी हमें मजबूती मिली। ये बात है। दूसरा क्या, हम तालीम के लिए हिजरत करते हैं, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई अलीगढ़ चला जाएगा, कोई और कहीं चले जाएगा, मतलब कि जो हिजरत करने के पढ़ाई तालीम के एतबार से कोई हिजरत करता है, वो उस फील्ड में कामयाब होता है, उस फील्ड में कामयाब होता है और वहाँ पे जाके उसका फील्ड, वो जो हिजरत करना हो जो, वो भी कामयाब हो गया, क्योंकि वो तालीम के फील्ड में, तालीम के क्षेत्र में क्या हो गया, मजबूत हो गया। वही कह रहा है हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। इस्तेहकाम मतलब मजबूती। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, वह इस तौर से, वह इस तौर पर कि अगर कोई इंसान, अगर कोई तालीम के लिए हिजरत करता है तो वह कामयाब हो जाता है, या कामयाब हो जाते हैं और उसका मुस्तकबिल क्या होता है, बेहतर हो जाता है। और जो इंसान हिजरत करके रोजी रोटी के लिए विदेश जाता है, हिजरत 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 करके रोजी रोटी के लिए क्या विदेश जाते हैं और वहां जाकर खूब पैसे कमाते हैं, खूब रुपये पैसे, बहुत रुपये पैसे कमाते हैं, मगर गुलामी की हालत में। वो रुपये तो वैसे तो कमाते हैं, मगर गुलामी की हालत में रहते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे, ये बताइए। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है कैसे, यानी कह रहा है कि एक जो बंजारा है वो कुम्हार की तरह किस तरह से है, वो हमको वाज़ेह करके बताइए। सीधा भाषा में बताना है कि खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार वो कैसे है। जिस तरह खाना बदोश, जैसे जिस तरह कुम्हार, कुम्हार किसको बोलते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो क्या करता है, खाना मिट्टी का बर्तन बनाता है, बाय द वे उसका बर्तन कहीं फट जाता है, टूट जाता है, उसको क्या करता है, टूटने में उसको फेंकता नहीं, उसको गला के दोबारा फिर मिट्टी को छान के पानी दे के गीला करके उसको क्या करता है, फिर दोबारा उसको बनाता है, फिर दोबारा बर्तन तैयार करता है। उसी तरह खाना बदोश भी क्या करता है, अपना घर को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर बनाता है, क्योंकि उसका एक जगह रहना नहीं, दर बदर का बन जा रहा है वो। ठीक है, खाना बदोश जिंदगी का कुम्हार है वह इस तौर पर, जैसे कि एक कुम्हार, जैसे कि एक कुम्हार बहुत ही मेहनत से बर्तन बनाता है। जब वह बर्तन टूट जाता है तो फिर कुम्हार उन बर्तनों को क्या करता है, फिर से बनाता है, कुम्हार उन बर्तनों को फिर से बनाता है। उसी तरह सेम टू सेम, उसी तरह खाना बदोश मेहनत से घर बनाता है और फिर वह उस घर को तोड़ देता है, वो उस घर को क्या करता है, तोड़ देता है और फिर उससे फिर से बनाता है। ये था उसका सवाल। अब सवाल नंबर 4 कह रहा है कि साइबेरिया की मुर्गाबियां, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है था कि साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है, साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसम सरमा में हिजरत क्यों करती है। साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसम सरमा में, सर्दी का मौसम में वो इसलिए हिजरत करती थी क्योंकि वो जिस एरिया में रहती थी वहाँ ठंडी होता था बहुत ज्यादा, वो ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए वो ठंडी जब आती थी वो क्या करता था, हिजरत करके दूसरा जगह चले जाता था और वहां जब फिर मौसम चेंज होता तो वापस लौट जाता था। कह कि साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है क्योंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यही था क्या सवाल नंबर चौथा का जवाब कि साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसम सरमा में हिजरत इसलिए करती है क्योंकि वह ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब सवाल जवाब क्या है, जवाब नंबर 5 है। जवाब नंबर 5 क्या है, जवाब नंबर 5 है कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस निगाह से देखता है, अपने लफ्जों में बताइए। देखो, भले ही किताब के मुतालिक वो साइंस, अहमद जमाल पाशा साइंसदानों को वो थोड़ा सा घृणा टाइप का निगाह से देखता है, क्योंकि वो साइंसदान जो है नास्तिक हुआ करता था और वो खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा के यकीन करने पर राजी नहीं होता था, इसलिए उसको थोड़ा सा गलत निगाह से देखता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो बताना है उसको सही बताना है। किसी भी आदमी के बारे में पूछे उसका बुराई बताने से पहले उसकी अच्छाई बताएं, ताकि बेहतर होगा, समझे। और कोई भी इंसान हो, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयां जरूर होती है उसमें। साहब अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों के बारे में क्या करा है, साइंसदानों को अच्छे निगाह से देखते हैं। कैसे अच्छे निगाह से देखते हैं, और वह
साइंसदानों के बारे में कहते हैं कि एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर, एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर, जो एक आसमान से दूसरे आसमान पे, एक सैयारे से दूसरे सैयारे पर सैयारे की तरफ जाने के लिए जो सामान वो तैयार कर रहे हैं, जो हिजरत के सामान जो तैयार कर रहे हैं, कहीं वो जन्नत जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहा है कि शॉर्टकट रास्ता देके वो जन्नत पहुंच जाए। वही कह रहा था कि जाने का जो हिजरत के सामान तैयार कर रहे हैं, कहीं वह जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश नहीं कर रहे हैं। बस आज की क्लास यहीं तक। ये चैप्टर का हो गया मुकम्मल, खल्लास। अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसको पूरा मुकम्मल तौर पे बना लीजिए आप लोग।